दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी के और मंत्री पद दोनों से इस्तीफा दे दिया है। सीएम आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वहीं कैलाश गहलोत ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने खुद के लिए आलीशान घर बनाया। केंद्र में लड़ाई में आम आदमी पार्टी समय बर्बाद कर रही है, जिसकी वजह से दिल्ली का विकास रुका हुआ है। और आपको बताएं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने यहां पर कैलाश गहलोत का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि सीबीआई ईडी का डर कैलाश गहलोत को दिखाया गया है, जिस वजह से यहां पर कैलाश गहलोत ने मंत्री पद और पार्टी दोनों को छोड़ दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आपको बताएं कि दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि यहां पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि चुनाव का मौसम है, नेता आते जाते रहते हैं। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। लेकिन दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली की सियासत से ये बहुत बड़ी खबर है। कैलाश गहलोत जो कि दिल्ली के परिवहन मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा तो दिया ही है, लेकिन हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला है, शीश महल का जिक्र किया है और ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने समय जाया किया है केंद्र से लड़ाई में। साथ ही उन्होंने यमुना की सफाई का भी जिक्र किया कि जो वादा हमने किया था यमुना की सफाई का, उस वादे को भी हम पूरा नहीं कर पाए, जिस वजह से मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तो कैलाश गहलोत के इस्तीफा देते ही बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर दिल्ली को लूटने का आरोप लगाया, तो कैलाश गहलोत के इस्तीफे को साहसिक कदम करार दिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कैलाश गहलोत को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया। और यमुना की सफाई पे 85-100 करोड़ रुपये जो केंद्र सरकार ने दिए, वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। देखिए, चुनाव चल रहे हैं और भाजपा के गंदे षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं। ईडी और सीबीआई उनके एलाइज एक्टिव हो चुके हैं। कैलाश गहलोत जी के भी ऊपर काफ़ी ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे थे, उनके परिवार के ऊपर भी चल रहे थे। तो उन्होंने जेल की स्ट्रगल से बेहतर भाजपा ज्वाइन करना बेहतर समझा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर निशाना। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी सीबीआई के बल पर जीतना चाहती है बीजेपी। कैलाश के खिलाफ ईडी आईटी के केस दर्ज थे। कैलाश के घर ईडी आईटी की कई रेड हो चुकी है। कैलाश गहलोत ने जेल से बेहतर बीजेपी जाना सही समझा। ये आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा बयान दिया है और ये भी कहा कि उनके घर पर छापा मारकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। अब इस पर देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, कैलाश गहलोत क्या कहते हैं। लेकिन उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से ये बता दिया है कि वो पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं और उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर अभी संशय बना हुआ है। हालांकि अटकलें ये भी है कि वो क्या बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, इस पर थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन कैलाश गहलोत ने मंत्री पद छोड़ दिया है, आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। ये दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। गहलोत जी का इस्तीफा ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनको ईडी के दफ्तर में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। कैलाश गहलोत ने अगर आज किनारा कर लिया तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते हैं।
कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी छोड़ने पर बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ये उनकी अंतरात्मा की आवाज, मैं स्वागत करती हूँ इसका। मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो बंगला नहीं लेंगे, सरकारी वाहन नहीं लेंगे, लेकिन अपने कहे हुए हर बात का उन्होंने मजाक बना दिया। लेकिन ये मंत्री शायद इस बात को उनकी आत्मा नहीं मानी थी। उन्होंने घर भी नहीं लिया था, वाहन भी नहीं लिया था। लगातार कई बार से इंडिकेट कर रहे थे, हमें इनडायरेक्टली पता चल रहा था, लेकिन आज शायद अति हो गई होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी की सुनते नहीं है। तो आपने सुना बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। इस बीच आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू ही होने वाली है, वो पहुंच चुके हैं और क्या बड़ी बातें वो कहते हैं इस पर देखना होगा। लेकिन यहाँ पर जो आरोप लगाए हैं कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, उस पर क्या वो जवाब देते हैं वो देखना होगा। क्योंकि कैलाश गहलोत ने यह भी कहा कि दिल्ली में विकास सही से नहीं हो पा रहा है, ऐसे में मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा हुआ था। और शीशमहल जैसे कई अजीबोगरीब विवाद हुए हैं, सीधे सीधे उन्होंने आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। अब कैलाश गहलोत कौन है ये एक बार फिर से आपको बताते हैं। दिल्ली के नजफगढ़ से विधायक है, दूसरी बार वो विधायक चुने जाते हैं। आपको बताएं कि इससे पहले वो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं केजरीवाल कैबिनेट में, अभी परिवहन मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे। 2015 में पहली बार वो विधायक चुने गए थे, केजरीवाल कैबिनेट में वित्त मंत्री रह चुके हैं। तो बड़े पोर्टफोलियोज उनके पास थे, वित्त मंत्रालय उन्होंने संभाला और आतिशी सरकार में दिल्ली के परिवहन मंत्री थे। दिल्ली के नजफगढ़ से आते हैं। अब ऐसे में उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन पार्टी तो छोड़ी है। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है, यानी कि उनको मनाने की कोशिशें नहीं की गई। यहाँ पर इस्तीफा होता है, झट से इस्तीफा मंजूर भी हो जाता है। यानी कि जो विवाद था पार्टी के अंदर, अंदरूनी खींचतान थी, वो काफ़ी समय से थी। पहले क्या मान मनोबल का दौर चला ये देखना होगा। लेकिन आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए आम आदमी पार्टी दफ्तर से, जहां पर केजरीवाल भी मीडिया से मुखातिब होंगे। आम आदमी पार्टी के और बड़े नेता मौजूद हैं और वो बताएंगे, कैलाश गहलोत पर प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आ चुका है। और जिनको आप देख रहे हैं, बुराड़ी से ये विधायक हैं आम आदमी पार्टी के 2 बार के, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के साथ तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री मौजूद हैं। वो इस पर क्या कहते हैं ये बड़ी बात होगी। लेकिन बीजेपी हमलावर है आम आदमी पार्टी पर और ये कह रही है बीजेपी कि आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आ चुका है। जो उसने जनता को झूठ बोलने का काम किया था, झूठे वादे किए थे, वो पूरे नहीं हो पाए हैं। अब तो उनके मंत्री ही उनके खिलाफ है। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत बड़ा झटका भी है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि एक एक करके जो विवाद है वो लगातार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते चले गए और एक विवाद दूर नहीं होता है कि दूसरा संकट आम आदमी पार्टी के लिए खड़ा हो जाता है। हमने पूरा घटनाक्रम देखा, दिल्ली आबकारी नीति को लेकर के अरविंद केजरीवाल जेल तक गए, मनीष सिसोदिया जेल गए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल कई महीनों के बाद जेल से बाहर आते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, आतिशी को कमान